बच्चों सभी को नमस्कार, जय श्री राम। अगर आप आरपीएफ में सिलेक्शन होने के बाद से अपने घर के नज़दीक अगर आप नौकरी करना चाहते हो, ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, तो फॉर्म भरते समय बच्चे आप कभी भी ये गलती नहीं कर देना, नहीं तो आजीवन आपको दूसरे रेलवे के जोन में आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। जब आप फॉर्म भरेंगे सेपरेटली भरेंगे, कांस्टेबल के लिए सेपरेट भरेंगे, सब इंस्पेक्टर के लिए सेपरेट भरेंगे। इसमें टोटल 6 जोन बांटा हुआ है, ABCDEF। एक जोन में मान लीजिए आप कांस्टेबल का ऑप्शन भर दिए, कांस्टेबल में आपने सेंट्रल जोन भर दिया, फिर सब इंस्पेक्टर का जो आप फॉर्म भरेंगे उसको सेपरेटली भरेंगे। लेकिन उसका भी अगर चाहते हैं कि हम सेंट्रल जोन भर दें तो उसमें भी आप सेंट्रल जोन भर सकते हैं, बशर्ते ये आपको देखना है कि आपके घर के नज़दीक कौन सा रेलवे का जोन पड़ता है, जोन वाइज बटा है। अगर मान लीजिए आप सेंट्रल जोन के हैं और साउथ जोन वाला ऑप्शन भर दिया तो पूरे आजीवन अगर सिलेक्शन के बाद आप साउथ रेलवे में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा और आप रहने वाले हो यूपी के, तो घर से दूर रह करके ड्यूटी करने में, नौकरी करने में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो तो अपना अपना लाइफ स्टाइल है। कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे भी नौकरी मिल जाए, लेकिन कुछ आदमी के पास घर की जिम्मेदारियां होती है जिसको लेकर के चलना पड़ता है। जो बच्चा घर का अकेला होगा वो सिलेक्शन के बाद चाहेगा कि मेरे घर के नज़दीक ही रेलवे में सिलेक्शन मिले। उसके लिए मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। आरपीएफ जब फॉर्म भरेंगे आप कांस्टेबल का तो 6 ऑप्शन रहेगा, ABCDE। इस ऑप्शन में आपका 1 से लेकर के 5 तक जो रेलवे का जोन है वो आरपीएफ का है। जो छठा ऑप्शन है वो आरपीएसएफ का है। आरपीएसएफ आरपीएफ में क्या अंतर है? आरपीएसएफ जो होता है वो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होती है, जिसका कि पूरे ऑल इंडिया में मूवमेंट उसके बटालियन का होता रहता है। आरपीएफ का देखते हो कि आप हर एक स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे थाना बना रहता है, उस थाने के पास उनका ड्यूटी रहता है। आरपीएसएफ का क्या है, इसमें टीएडी भी ज्यादा बनता है ऑरपीएफ से, आरपीएसएफ में सैलरी भी ज्यादा है। तो जब भी आप फॉर्म को फिलअप करें बच्चों, तो उसमें ऑप्शन ए में अगर मान लीजिए साउथ जोन दिया है, ऑप्शन बी में दिया है मान लीजिए सेंट्रल रेलवे दिया है, वैसे जोन में बटा हुआ। अगर मान लीजिए आप जोन सही से भर दिए तो कोशिश ये करिएगा कि आपके घर के नज़दीक जो जोन है रेलवे का, उस जोन को ऑप्शन भरिएगा और दोनों का सेपरेट फॉर्म डालिएगा, तब जाकर के आपके घर के नज़दीक आपकी किस्मत है कि मिल जाए। जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस और पीएससी का है, यूपी पुलिस एज ए सिविल है और पीएससी मूवमेंट करते रहती है, वैसे ही आपका आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएसएफ है। आरपीएसएफ पूरे ऑल इंडिया जो है कि मूवमेंट करती रहती है और इनके मूवमेंट का इनको टीएडी मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली का है, वो चाहता है कि मुझे दिल्ली में ज्वाइनिंग मिले, तो ज्वाइनिंग उसकी हो जाएगी और आरपीएफ की अगर कोई बटालियन होगी जो दिल्ली में, उसमें उसका ज्वाइनिंग मिल सकता है। तो इसलिए आप फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही सावधानी से इस फॉर्म को फिलअप करें। आप बिल्कुल ही घबराए नहीं। जो इसमें जोन दिया है उस जोन में ही आप अपने घर के नज़दीक ऑप्शन देख करके डालें। मान लीजिए मेरा ही एक दोस्त है प्रयागराज का, वो घर से ही आप आ जाकर के ड्यूटी करता है, तो उसका घर से आ जाकर ड्यूटी करता है, उसने ऑप्शन दिया था, तब जाकर के उसको वहाँ सिलेक्शन मिला है। तो देखिए मैं अभी सीआरपीएफ में ड्यूटी करता हूँ, लेकिन कभी छत्तीसगढ़, कभी श्रीनगर, कभी कहीं, तो घर की जिम्मेदारी ऐसी रहती है कि कभी कभी मजबूरी में हमको बहुत दिक्कत होता है। तो आप अगर घर के नज़दीक रह करके रेलवे में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिलअप करते समय बिल्कुल कहीं गलती न करें। और अगर आपकी चॉइस आरपीएसएफ है तो इसका छठा जो ऑप्शन है उसको भरिएगा और 1 से लेकर के 5 तक जो है आरपीएफ का ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं कि आरपीएफ आरपीएसएफ में आप मतलब समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।